आप सभी को नमस्कार। एच डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 89 से प्रश्न नंबर 98 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 89 89। यदि 8 अंकों की एक संख्या, जो संख्या दे रखी है वो ये है 20, 74 और x 4/2 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड है? 88 से। 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का वैल्यू बतानी है। तो 88 के हम ऐसे दो भाग करेंगे जिनके विभाज्यता का नियम पता है, तो वो क्या हो जाएगा? 8 और 9। हमेशा 88 के आपको है 8 और 9 ही दो भाग करने हैं। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। और 11 का विभाज्यता का नियम है सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तो ये संख्या अगर 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी तो 88 से भी होगी। तो पहले है 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करेंगे तो अब y का मान यहाँ पर आपको अपने तरफ से रखना है या ऑप्शन से नहीं रखना। अगर y का मान 1 लेते हैं तो 412 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 12 में भाग नहीं जाएगा तो 1 तो नहीं होगा। 2 रखो, 422 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 2 बचेगा, 2 का उतारा लोगे 22 हो जाएगा। 22 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब y का मान 2 नहीं होगा। 3 रखो, 432 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा और 8 का भाग है 32 में चला जाएगा, इसका मतलब y का मान 3 होगा। 4 रखेंगे तब भी नहीं जाएगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं जाएगा, 6 रखेंगे तब भी नहीं जाएगा। और अगर आप y का मान 7 रखते हैं तो 8 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। और आप 8 और 9 रखोगे तब भी नहीं डिवाइड होगा। तो y का जो मान निकल के आ गया वो 3 और 7 निकल के आ गया। y का जो मान आया वो 3 और 7 आया। अब इसमें कौन सा सही है वो हमें किससे पता चलेगा? 11 की विभाज्यता के नियम से। तो 11 का विभाज्यता का नियम है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो आप जोड़ लो, 2 और 7 9 और साथ में x भी होगा और ये है y भी होगा। तो आप जोड़ोगे 9 प्लस x प्लस y और बचे हुए अंक हैं एक स्थान पर जोड़ लेंगे तो 0 और 4 0 और ये 8 और ये 10। अब आप ये बताना कि x और y का मान योग, x और y का योग आपको ऐसा रखना है कि अंतर 0 आए या 11 आए। तो अगर x और y का योग 1 रखते हो तो ये बताना 10 है और 1 रखोगे 10 हो जाएगा, 10 से 10 घटाओगे 0 तो आ जाएगा। लेकिन 8 के विभाज्यता के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो y के मान 4 और 3 दो ही संभव है। इसका मतलब ये है कि अब x और y का मान योग हमें जो रखना है वो क्या रखना है? ऐसी संख्या रखनी है कि जो रखने पर, यानी कि जिनका योग और x और y का दोनों का योग हो, दोनों x और y का है मान योग रखने पर वो कितना डिफरेंस आ जाए? 11। क्योंकि 0 के लिए हमें 1 चाहिए जो संभव नहीं है। तो फिर अगला क्या है कि 11 डिफरेंस होना चाहिए और 11 के लिए यहाँ x और y का है मान क्या रखा जाएगा? 12। क्योंकि 12 और 9 तब कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 21 से आप 10 घटाओगे तो 11 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप x का मान है वो y का मान 3 लेते हो तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 निकल के आ जाएगा। यदि y का मान आप 3 लेते हो तो x का मान 9 निकल के आ जाएगा क्योंकि हमें 12 चाहिए। और अगर आप y का मान 7 लेते हो तो x का मान जो निकल के आएगा वो 5 आएगा। यानी x के भी मान दो मान संभव होंगे। अब देखो ऑप्शन में क्या है वो हम देखेंगे। हमें जो मान बताना है वो बताना है 4x प्लस 3y। तो आप रखो, दोनों वैल्यू निकाल लो। x का मान जब 9 रखेंगे तो y का मान 3 रखा जाएगा। तो 9 पर चौके 36
और ये 3 रखोगे तो 3 त्रिका है 9 और 36 और 9 कितना आ जाएगा 45। चलो दूसरा भी रख ले रहे हैं। x का मान 5 रखोगे तो 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, तो ये जो निकल के आ जाएगा वो 41 आ जाएगा। अब यहां पर दोनों ही मान सही हैं, 45 भी सही है और 41 भी सही है। 45 भी सही है और 41 भी सही है, तो 41 ऑप्शन में नहीं है, 45 है, तो हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का 45 होगा। तो 89 प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है कि एक 10 अंकों की संख्या, एक 10 अंकों की संख्या दे रखी है, वो संख्या ये है, मैं लिख दे रहा हूं, जो 10 अंकों की संख्या है वो ये है 20, 94 और x, 20, 94 x और ये हो जाएगा 22 और 2, और ये भी किससे विभाजित है 88 से। तो 88 के आप 2 भाग करोगे, उसने कहा कि ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस y का मान क्या होगा। x के अधिकतम मान के लिए y का तो उसने मान नहीं पूछा है कि कितना होना चाहिए, x का अधिकतम मान होना चाहिए। अब ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो 88 के 2 भाग करेंगे 8 और 11, तो 8 के विभाज्यता के नियम से हमें y का मान मिल जाएगा, और जब y का मान निकालेंगे तो 11 की विभाज्यता के नियम से हमें x का मान मिल जाएगा। चलो यहाँ 8 का विभाज्यता का नियम लगाते हैं, अगर y का मान 1 रखते हैं तो ये 312 हो जाएगा, और 8 छिक्के 8 तिया 24, और 24 और ये आप है घटाओगे है, इससे है 7, 72 बचेगा, 8 ने 72, यानी कि 1 आप रख सकते हो। अब 2 रखो, 322 होगा, 322 में देंगे 8 चौके 32, नहीं डिवाइड होगा। 3 रखो 333 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 रखो तब भी नहीं डिवाइड होगा। 5 रखो 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी कि y का मान 5 भी होगा। अगर आप 6 रखोगे तब भी नहीं ये डिवाइड होगा, 8 चौके 32। 7 रखोगे तो तब भी नहीं ये डिवाइड होगा, और 8 रखोगे या y का मान 8 रखोगे तो 8 चौके 32 और 6 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 9 रखोगे तो 8 चौके 32, 8 चौके है 32 हो जाएगा, और हाँ 9 आ जाएगा, 8 है 72। ठीक है, तो y के मान 3 निकल के आ गए। अब x का जो मान मिलेगा वो किससे मिलेगा, 11 के विभाज्यता के नियम से। 11 के विभाज्यता के नियम से, और 11 का विभाज्यता का नियम है सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं और विषम को आप जोड़ लो। 2 और 9 11, 11 और 4 15, और x और y और आप जोड़ दोगे तो x प्लस y और डिफरेंस, बाकी के छूटे हुए को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। अब हमें x और y का योग है वो ऐसा नंबर रखना है जो रखने पर कितना आ जाए, कितना रखने पर है, या तो अंतर कितना हो 0 हो या 11 हो। तो अगर यहां पर है 0 लेके आना है तो x और y का योग क्या होना चाहिए 2, और x और y का मान 2 होना चाहिए, तो y का मान आप 1 ले सकते हो, और x का मान आपका है कितना होगा 1 ले सकते हो। y का मान आपको पहले ही निकाल चुके हो, 1 ले सकते हो, और x का मान भी 1 ले सकते हो। 1 1 2 हो जाएगा, और 2 और 15 17, कितना आ जाएगा 0, और 0 में 11 का भाग चला जाएगा। और प्रश्न में भी कहा है कि x का आपका है अधिकतम संभव मान लेना है, तो अधिकतम संभव मान है आप है 9 ले लो। ये तो न्यूनतम था, आप अधिकतम संभव मान x का कितना लोगे 9, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, और अब आपको 0 नहीं फिर 11 बनाना पड़ेगा, तो 0 नहीं 11 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका है और इसका डिफरेंस 11 है। तो 11 बनाने के लिए आपको है 17 से किससे घटाना पड़ेगा 28 से, तो ये 15 और 9 24 हो गया, यहाँ 4 रखेंगे, यानी कि y का मान 4 हो नहीं सकता। y का मान 4 नहीं हो सकता, तो फिर आपका है यहाँ 8 ले लो, क्योंकि 9 और सिंगल डिजिट से ज्यादा आप ले नहीं पाओगे। तो अगर x का मान 8 होगा तो 5 15 और 8 कितना हो जाएगा 23,
और 23 और 5 है, जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, और 28 से आप 17 घटाओगे तो 11 बचेगा, और 11 में 11 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब x का मान है 8 होगा, अधिकतम बताया है, और y का मान 5 होगा, x का मान 9 नहीं हो सकता। तो आपसे जो मान पूछा है वो पूछा है 5x माइनस 7y। तो 5x माइनस 7y, तो x का मान है, रखोगे 5x की जगह 8 पंजे 40, और y का मान आप 5 रखोगे तो 5 सत्ते 35, और 40 से आप 35 घटाओगे तो जो इसका उत्तर निकल के आएगा वो 5 आएगा। तो और प्रश्न नंबर 90 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 91। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है, प्रश्न नंबर 91 है कि यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या ये संख्या है 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताना है। ये आसान प्रश्न है। 44 के आप है दो भाग ऐसे करोगे जिनके विभाज्यता का नियम आपको पता हो, तो वो क्या हो जाएगा 4 और 11, और 88 के दो भाग हमेशा 8 और 11 करते हैं, 72 के 8 और 9 करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहां पर है 11 का नियम लगा लो, क्योंकि 11 के विभाज्यता के नियम में x और y दोनों का योग आ जाएगा, और इन्हीं का योग बताना है। जैसे x और y का योग नहीं बताते तो हमें 4 की भी आवश्यकता पड़ती, तो हमें यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर देने के लिए केवल और केवल 11 का विभाज्यता का नियम लगाना पड़ेगा, और उसी से उत्तर सही आ जाएगा। और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। बचे हुए इनको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 8। अब x और y का योग आपसे पूछा है और वो ऑप्शन में दे रखा है, तो चारों ऑप्शन में x और y का जो योग है यहां रखने पर 0 या 11 का गुणज आ जाएगा, वही सही होगा। देखते हैं 91 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है वो है 7। x और y का योग दे रखा है 7, और यहां 7 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 से आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, और 0 में 11 का भाग चला जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है, इसका मतलब है कि जो 91 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा वो होगा ए, x और y का योग क्या होगा 7। चलो अगला चेक कर लेते हैं। अगर x और y का योग 9 होता है, बी ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 से है तो 8 घटाओगे 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा। सी ऑप्शन 8 रखना तो 9 हो जाएगा, 1 बचेगा तब भी नहीं जाएगा। डी ऑप्शन 6 रखना तो 7 हो जाएगा, -1 आएगा, उसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ 4 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप 11 से ही बता सकते हो। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए और उसमें x और y का योग पूछा हो तो आप 11 का विभाज्यता का नियम लगा दो, यदि वो ऐसी संख्या से विभाजित पूछ रहा है जिसके फैक्टर 11 हो। चलिए देखते हैं, समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, यदि एक 9 अंकीय संख्या है, एक 9 अंकी संख्या है, और वो 9 अंकी संख्या क्या है 32 x 411 5/2 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो 88 के दो भाग आप करोगे वो क्या हो जाएंगे 8 और 11, 8 और 11। तो पहले भी 11 का वो 8 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे जिससे y का मान मिल जाएगा, और y का न्यूनतम संभव मान पूछा है, तो न्यूनतम सबसे कम जो y का है छोटा मान आप ले सकते हो वो 0। अगर हम 0 यहाँ रखते हैं तो 50 हो जाएगा, 8 छक्के 48, 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि y का मान 0 नहीं हो सकता, 1 लेंगे। अब 51 हो जाएगा, 8 छक्के 48, 3 बचेगा, 32 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि y का जो मान निकल के आया वो कितना आया 1, इससे आपका छूटा नहीं होगा। y का जो मान निकल के आया वो कितना आया 1। अब x का जो मान निकल के आएगा वो किससे निकल के आएगा 11 के विभाज्यता के नियम से। तो 11 के विभाज्यता के नियम से लाएगा तो आप है इन्हें जोड़ लोगे, 3 और 1 4, 4 और ये 9, 9 और तो 11,
और साथ में यहाँ पे है एक्स भी जोड़ोगे। बचे हुए अंकों को आप एक साथ जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 1 7, 7 और 1 बाई का मान अब तो आपने निकाल लिया 8। अब आप रखो x का मान, अगर 1 रखते हो तो 12 हो जाएगा, और 12 से 8 घटाओगे तो 3 बचेगा। 3 में 11 का भाग नहीं जाएगा। x का मान 2 रखोगे तो भी नहीं जाएगा। 3 रखोगे तो यहाँ सीधा सीधा x का मान जो रख दे रहे हैं वो रख देंगे 8। x का मान अगर हम 8 रखते हैं तो ये 19 हो जाएगा, और 19 से 8 घटाओगे तो 11 बचेगा, और 11 11 से विभाज्य है। इसका मतलब x का मान 8 होगा। लेकिन आपसे x और y का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा है 4x। तो 4x माइनस y का मान पूछा है 8, यहां रखना, 8 चौके 32, और y का मान कितना निकल के आया है 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 31 सही। तो प्रश्न नंबर 92 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 उत्तर सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 93। 93 नंबर प्रश्न है, एक यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या, और जो 8 अंकों की संख्या है वो है, यदि 8 अंकों की संख्या वो है 179x और 091 और y, 88 से विभाज्य है, तो 5x माइनस y का मान क्या होगा। बार बार 88 का बहुत आते हैं प्रश्न, बहुत 88 से विभाज्यता का नियम आता है, तो इसके आपको हमेशा 2 फैक्टर करने हैं, 8 और 11, और यहाँ y का मान 8 के विभाज्यता से नियम से मिल जाएगा और x का मान 11 से। तो यहाँ y का मान हम रखते हैं, तो y का मान अगर 1 रखेंगे तब भी नहीं ये डिवाइड होगा, 2 रखते हैं तो 8 एकम 8, और ये बचेगा, इसमें है ऐसे भाग दे दो, यहां पर है ऐसे भाग दे दो, 8 एकम 8, 1 बचेगा, और 8 एकम 8 कितना बचेगा 3, और y। तो यहां सीधा लिख रहा है कि x का y का मान क्या होगा 2। और कोई अंक अगर यहां आप रखते हो 0 से लेके 9 तक तो ये संख्या नहीं डिवाइड होगी, तो y का मान जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 2। अब x का मान निकालेंगे तो आप 11 का विभाज्यता का नियम लगा दो, और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ लेंगे, तो इन्हें जोड़ लो, 10 10 और ये हो जाएगा 1 11 डिफरेंस। अब इन्हें जोड़ो, 7 और 7 और ये हो जाएगा 16, और 16 और ये y का मान कितना होगा 2, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, और प्लस 7 में है x, साथ में क्या है x। अब आप ये बताना कि यहां पर है क्या रखें कि जो 0 तो नहीं आएगा। देखो 11 और रेडी 18 है तो आप है, अब यहां ऐसा मान रखना है कि जो यहाँ x का मान रखने पर जो संख्या बने 11 घटाएं तो 11 आ जाए, 0 नहीं आएगा। तो वो क्या होगा 4 रख दो, x का मान अगर आप 4 रखते हो तो 22 हो जाएगा, 11 बचेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान 4 निकल के आ गया और y का मान 2 निकल के आ गया। x का मान कितना आया 4 और y का मान आया 2। तो आपको जो मान बताना है 5x माइनस 8y का बताना है, तो x 4 पंजे 20 और ये 8 दूनी 16, तो उत्तर जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 4। प्रश्न नंबर 93 का जो उत्तर होगा वो 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, यदि 8 अंकों की संख्या, ये संख्या है 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 3y का मान बताना है। तो 72 के आप 2 भाग करोगे 8 और 9, तो 72 के हमेशा है 2 भाग, 8 और 9 करते हैं, 88 के हैं 8 और 11। तो 8 के विभाज्यता के नियम से अंतिम 3 अंकों का विभाज्यता का नियम है, y का मान निकल के आएगा, और 9 के विभाज्यता के नियम से है वो x का मान निकल के आएगा। तो 8 का इसमें भाग दोगे तो 8 आप लिख लो, ऐसे लिख लो सबसे अच्छा है, 8 तिया 24, तो आप घटाना कितना बचेगा 7, और y का उतारा ले लो। तो आप ये बताना y का मान 2 रखने पर, या y का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ 0 से लेके 9 तक, 2 ही यहाँ पर रखने पर 72 बनेगी, जो संख्या 8 से डिवाइड होगी। बाकी 0 से 9 पे कोई भी अंक, 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक आप रखते हो तो संख्या डिवाइड नहीं होगी।
तो y का मान कितना निकल के आ गया 2। अब x का मान निकालेंगे तो 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, और 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। तो पहले उन अंकों को हटा दे रहे हैं जिनका है मान क्या होगा 9, तो 9 में 9 का भाग चला जाएगा, 8 और 1 9, ये भी हट जाएंगे, 7 और 2 y का मान 2 निकल के आ गया, ये भी हट जाएंगे, 5 और 3 8 और प्लस x ये बचा। तो x का मान अब यहाँ क्या आएगा 1, क्योंकि x का मान अगर आप 1 रखते हो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 में 9 का भाग चला जाएगा। तो x का मान आया 9 और y का मान आया वो सॉरी x का मान 1 आया और y का मान कितना आ गया 2। रख दो आप 5x माइनस 3y, तो 5x माइनस 3y में रखेंगे तो एक यहाँ हो जाएगा 5, एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो उत्तर जो निकल के आएगा वो -1 आएगा। तो प्रश्न नंबर 94 का जो है उत्तर होगा वो होगा -1। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, और 7 अंकीय संख्या है वो ये है 7 अंकीय संख्या 56 56 x और 52, 56 56 x और 52 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो यहां पर है 72 के पिछले प्रश्न की तरह 2 भाग करेंगे, वो हो जाएगा 8 और 9। तो अब यहां आप 8 का विभाज्यता का नियम लगा दो, 9 का विभाज्यता का नियम लगा दो, क्योंकि सिंगल अंक आपको बताना है। चलिए हम इसमें है 9 का विभाज्यता का नियम लगाते हैं, और 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। तो आप सभी को जोड़ लो, 5 और 6 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 और 29, 29 प्लस 7 में x भी अंक। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 4, अगर आप है 4 रखते हो, पहला ऑप्शन है वो है 4 है, तो 4 रखते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 33, और 33 में है तो 9 का भाग नहीं जाएगा। पहले हम 9 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं, क्योंकि 8 और 9 किसी को भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ 4 रखेंगे, 33 में है तो 9 का भाग नहीं जाएगा, 33 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी आपका है 72 से नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि ये संख्या 9 से नहीं डिवाइड होगी तो 72 से भी नहीं होगी। अब है अगला ऑप्शन है वो है 7, अगर यहाँ 7 रखते हैं x का मान तो ये हो जाएगा 36, और 36 में 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब है प्रश्न नंबर 95 का जो उत्तर होगा वो होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। x का मान कितना निकल के आ जाएगा 7। और भी चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी अगर रखते हो 5 तो ये 34 हो जाएगा, 34 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 8 रखो तो 37 हो जाएगा, 37 में भी भाग नहीं जाएगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या, तो यहाँ 8 की आवश्यकता नहीं है पड़ी, 9 से ही विभाज्यता के नियम से x का मान निकल के आ गया। प्रश्न नंबर 96 है यदि 6 अंकों की संख्या 4x जो दे रखी है वो है 4x और ये है y, 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान बताइए। 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान बताइए। तो यहां पर भी x और y का जो योग है 9 के विभाज्यता के नियम से निकल के आ जाएगा। यहां पर भी आपको 8 का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको है x और y का योग बताना हो, दो वेरिएबल दे रखे हैं उनका, या x और y का मान बताना हो और 88 जैसे सॉरी आपका 99 72 दे रखा हो, तो 9 का विभाज्यता का नियम लगा सकते हो, या सिंगल विभाज्यता के नियम से इनके मान निकल के आ जाएंगे। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। तो उन अंकों को हटा दो जिनका योग 9 होगा, ये हटा दिए, बाकी को आप जोड़ लो, 7 और 3 10, x भी होगा प्लस y, और अब हमें x और y का ही तो मान बताना है योग, और वो ऑप्शन में दे रखा है।
तो ऑप्शन नंबर ए है 96 का 8। अगर यहाँ 8 रखते हैं, x और y का मान योग, तो 18 हो जाएगा और 18 में 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है प्रश्न नंबर 96 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 होगा। चलिए और भी चेक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 6, या 6 रखेंगे योग तो 16 होगा, 16 में 9 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 9, 9 रखेंगे 19 हो जाएगा, उसमें भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 4, 4 रखेंगे 14 हो जाएगा, उसमें भी भाग नहीं जाएगा। समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 96 का जो प्रश्न नंबर 96 है उसका उत्तर होगा 8। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, प्रश्न नंबर 97 है, यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या है ये x 36 और ये 7 8 और ये y, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो ये भी संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 के हम 2 फैक्टर करेंगे, वो होगा 8 और 9। तो देखो y का मान तो यहाँ 8 के विभाज्यता के नियम से निकल के आएगा और x का मान है वो 9 के विभाज्यता के नियम से आएगा। तो हम यहाँ 8 का है जो विभाज्यता का नियम लगा रहे हैं, 8 निम में 72, 6 बचेगा और 6 बचेगा, लोग में ऐसे कर लेगा 8 निम 72 और कितना बचेगा 6। y का उतारा ले लेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि y का मान यहाँ केवल और केवल कितना आ सकता है 4, क्योंकि 64 में ही 8 का भाग जाएगा। बाकी आप 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक रखो, 61, 62, 64, सॉरी 65, 66, ये नंबर बनेंगे, किसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो 8 के विभाज्यता के नियम से आपको है y का मान मिल गया और 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो ये पहले उन नंबरों को घटा देंगे जिनमें 9 का भाग चला जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 6 और 3 9, ये विभाजित हो जाएगा और y का मान है कितना निकल के आया, वो आया 4। तो 4 रखोगे तो ये 4 और 5 9, ये भी विभाजित हो जाएगा। अब बचा क्या, 8 और 8 16, 16 और 7 23 और प्लस x। अब ये बताना कि यहाँ क्या रखें, 23 के बाद है 27 विभाजित है, इसका मतलब ये है x का मान कितना आएगा 4। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो 27 बन जाएगा और 27 में 9 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग ही तो डिवाइड होना चाहिए। तो x का मान 4 निकल के आया, y का मान भी कितना निकल के आया 4, और आपको जो मान बताना है वो 4x माइनस 3y का बताना है, 4x माइनस 3y का। तो आप रखो 4 चौके 16 और ये 4 तिया 12, तो आप घटाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा 4। तो प्रश्न नंबर 97 का उत्तर जो सही होगा वो होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है 7 अंकों की संख्या। समझ आया होगा आपको। प्रश्न नंबर 98 है 7 अंकों की संख्या। सात अंकों की संख्या है वो है 54, x और ये है 2 9 22 और ये 6, और यहाँ x का मान 22 से है बड़ा है, यदि 72 से विभाज्य है, 2x प्लस 3y का मान बताना है। ये भी संख्या 72 से विभाज्य है, तो यहाँ पर भी 72 के हैं, 2 भाग करेंगे 8 और 9, 88 होता तो 8 और 11, 44 होगा, 4 और 11 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है वो किससे विभाजित है, वो विभाजित है 8 और सॉरी आपका है 8 और 9 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 72 से भी हो जाएगी। तो यहाँ 8 जो y का मान है वो 8 के विभाज्यता के नियम से मिलेगा और x का मान है वो 9 के विभाज्यता के नियम से मिलेगा। तो यहाँ रख लो, y का मान अगर 1 रखते हैं तो 9 से 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 और ये नहीं जाएगा। y का मान अगर 2 रखते हैं तो 8 एकम 8 और ये बचेगा 12, 8 नहीं जाएगा। 3 रखते हैं तो 8 एकम 8 और ये 13 हो जाएगा और ये है 8 7 56। हाँ, y का मान अगर आप है 3 लेते हो तो ये 8 का भाग चला जाएगा। 4 लो तो ये है 4 8 नहीं जाएगा। अगर 5 हम लेते हैं तो ये है नहीं जाएगा। अगर 6 लेते हैं
तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 नहीं डिवाइड होगा। और अगर 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 8 एकम 8 और ये 7, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, हाँ 7 से हो जाएगा। अगर 8 लेते हैं तो ये 8 दूनी 16 नहीं डिवाइड होगा, और 9 लेते हैं तो 8 दूनी 16 तब भी नहीं डिवाइड होगा। y के मान 2 निकल के आए, 3 और 7। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम योग करेंगे, और योग करेंगे तो उन नंबरों को हटा देंगे जिनका योग 9 हो रहा है, जैसे 9 यहाँ हटा देंगे, बाकी को मत हटाओ। 2 और 6 कितना हो जाएगा है 8, और प्लस x, और प्लस क्या है y। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो आपका है नंबर है x और y का मान क्या रखें कि संख्या जो बने वो 9 से विभाजित हो। तो ये बताना x और y यानी दोनों का मान अगर हम 10 रख दें, दोनों का योग कितना है 10 रख दें, तो ये संख्या जो है 18 हो जाएगी, और 18 में 9 का भाग चला जाएगा। 18 में 9 का भाग चला जाएगा, तो आप ये बताना कि यहाँ y की जगह आप है 3 ले सकते हो। y की जगह आपका कितना लोगे 3, क्योंकि इसका 3 लोगे तो ये बताना x कितना आ जाएगा 7। y की जगह आप है 7 नहीं ले सकते, क्योंकि उसने x का मान बड़ा बताया है, क्योंकि अगर y की जगह आप 7 लोगे तो x छोटा हो जाएगा। तो x का मान निकल के आया 7, y का मान 3 निकल के आया। आपको जो बताना है वो बताना है 2x प्लस 3y। तो x का मान 7 निकल के आया, 7 दूनी 14, और भैया 3 निकल के आया, तो 3 त्रिका 9, और जोड़ोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 23। तो प्रश्न नंबर 98 का उत्तर होगा वो होगा 23 सही। समझ आए होंगे, अच्छे से समझ आए हुए सारे प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।